5 जनवरी को ये घटनाक्रम एक साजिश के तहत हुआ है। हमारा ये मानना है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक खूनी साजिश का एक रूप था। और हमारा ये भी मान्यता है कि अचानक नहीं बल्कि ये सब आयोजित था। और हमारा ये भी मान्यता है कि ये कुदरती नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। और हमारा ये भी मानना है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि ये स्पॉन्सर्ड था। और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेष तौर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो एसएचओ और जो डीएसपी सीआईडी जिन जिन लोगों ने भी उनको सुना है चैनल पर, उनको सारी घटना की साजिश का अंदाजा सहज रूप से लग सकता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। और मैं समझता हूं कि चूक ही नहीं, बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिलीभगती के साथ की है। केवल स्थानीय पुलिस की ही नहीं, स्थानीय सीआईडी इंटेलिजेंस ने भी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के रूट पर सुरक्षा चूक पर अपना रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बन करके बैठी रही। और यह भी सूचना थी कि खालिस्तानी गुट रैली के खिलाफ सक्रिय था। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने प्रधानमंत्री को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की हुई थी। इतना होने के बावजूद भी वहां पर इन आंदोलनकारियों को आने दिया गया, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी जी के इस दौर के साथ भावनात्मक दृष्टि से उनके साथ खड़ा हुआ है। अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने स्तर पर विभिन्न संगठन जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी आयु दीर्घायु हो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूरे देश भर में ये जो घटनाक्रम पंजाब में घटित हुआ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के संबंधित, इसको लोगों के सामने ठीक प्रकार से सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना था। आंखों के हर प्रकार की बीमारी का इलाज अब एक ही अस्पताल में। जी हाँ, सफेद मोतिये का ऑपरेशन, आंखों के टेढ़ेपन का इलाज, काला मोतिये का ऑपरेशन, लेजर द्वारा चश्मे उतारने का ऑपरेशन, आंखों के पर्दे का ऑपरेशन। यदि आपको दिखाई देने या पढ़ने में परेशानी हो रही है तो संपर्क करें डॉक्टर केडी आंखों के अस्पताल, पठानकोट, गुरदासपुर, जम्मू, कांगड़ा, किसी भी ब्रांच में।